Hello, my dear family. I welcome you all to your very own channel Next Gen Teachers. आज हम कर रहे हैं तैयारी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की। और पेडागॉजी जो है आपका सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश भी होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लैंग्वेज जो है वो क्या है? लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज जो है वो एक टूल है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का एक ज़रिया है। इट इनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन, सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चरल ट्रांसमिशंस। तो लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन बींग्स के आपस में जो है फीलिंग्स शेयर करना, आइडियाज़ शेयर करना, इमोशंस शेयर करना और जो है सोशल इंटरैक्शन में हेल्प करता है। और कल्चरल ट्रांसमिशन यानी कि एक दूसरे के साथ में अपना कल्चर जो है वो भी शेयर करने का जो एक मीडियम होता है, एक टूल होता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और मैं मेरी वीडियोस के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। मैं आपको अपनी वीडियोस से जो समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको वर्बली बोल के समझाती हूँ, और फिर आपको जब बात करनी होती है तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने डाउट्स या फिर अपनी जो भी आपकी बात होती है वो आप कमेंट सेक्शंस में लिखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं टूल ऑफ कम्युनिकेशन। यही एक तरीका होता है बातचीत करने का। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स used by human beings for communication. It is a structured and meaningful way of expressing ideas through sounds, words and sentences. तो लैंग्वेज जो है वो एक आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स के द्वारा बनाई गई है, एक सिस्टमैटिक चीज़ है जो कि हम सभी उस चीज़ को समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक रजिस्टर है तो आप सबको पता है कि इसे हम रजिस्टर कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक पेंसिल है तो आप सभी को पता है कि ये एक पेंसिल है। तो हमने हर एक चीज़ को नाम दे रखा है, और जब हम उसको उसी के नाम से रिकॉल करते हैं तो सभी को ये चीज़ समझ में आती है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का सिस्टम है कि हर एक चीज़ का अपना एक नाम होता है। ये एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। जो हमारा लैंग्वेज है एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है, जिससे कि जो है लोग अपने एक्सप्रेशंस, आइडियाज़ जो है साउंड के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू या फिर सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज हैज़ सेवरल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. Language is arbitrary. The language is the relationship between words and their meanings. Is not natural but decided by convention. तो लैंग्वेज जो है वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, कोई इनबॉर्न बच्चे के अंदर वो फिट नहीं होता है। कोई वो बच्चा सीखता है, धीरे धीरे जो है चीज़ों को देखता है, समझता है, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो एक लैंग्वेज को सीखता है, उसके किसी भी वर्ड को सीखता है, फिर उस वर्ड के मीनिंग को सीखता है। तो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बुक हैज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन विद द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट्स। तो बुक का जो है डायरेक्ट कनेक्शन उसके ऑब्जेक्ट से नहीं होता, लेकिन हाँ हम सबको पता है कि किसी एक चीज़ को बुक कहा जाता है और वो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ है। ठीक है जी। इसके अब आगे सेकंड है लैंग्वेज इज़ सोशल। अब लैंग्वेज जो है वो सोशल होती है। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग पीपल. इट डेवलप्स विद अ सोशल ग्रुप एंड रिफ्लेक्ट्स सोशल कल्चर. तो लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी के अंदर ही बनती है। सोसाइटी के लोग कौन सी चीज़ को क्या कहना चाहते हैं वो जो है डिसाइड करते हैं, और उसके बाद में ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बन जाता है। लोग जो है उसको डेवलप करते हैं, उससे सोशल ग्रुप्स डेवलप होते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं
तभी हमारा कोई सोशल ग्रुप बनता है, हम किसी सोशल कल्चर में जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? सोशल है। लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक। अब मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज जो है सिस्टमैटिक भी होती है। लैंग्वेज फॉलोज अ प्रॉपर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। इट हैज़ रूल्स ऑफ ग्रामर, syntax and sentence formation that makes communication meaningful। तो लैंग्वेज जो है उसके वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ होता है जिसकी तरीके से वो यूज़ की जाती है। ग्रामर, उसके अंदर ग्रामर के रूल्स होते हैं, सिंटेक्स के रूल्स होते हैं, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका होता है जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मीनिंगफुल होती है। Now language is dynamic. Language is not static. It changes over time. New words are added and meanings of existing words may change due to social and cultural influences। तो लैंग्वेज जो है डायनामिक नहीं है और नए नए वर्ड्स जो है रोज़ आते रहते हैं। आप देखो आजकल हम बात करते हैं कि जो जेनजीज हैं वो बहुत अलग अलग जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनका शायद हमें मीनिंग भी नहीं पता। तो ये जो है लैंग्वेज जो है वो डायनामिक है और स्टैटिक नहीं है, एक ही जगह पर नहीं रुकी हुई है, डिफरेंट टाइम पर ये चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने जब हम स्कूल में थे तो हम पढ़ते थे बिग, वेरी बिग। आज की डेट में जो है बच्चे पढ़ते हैं ह्यूज, एनॉर्मस। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ वोकल एंड ऑडिबल। अब लैंग्वेज जो है वो बोली जा सकती है और सुनी जा सकती है। तो लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन स्पीच साउंड्स, दो इट कैन बी रिटन, इट्स बेसिक फॉर्म इज़ स्पोकन। हालांकि लैंग्वेज लिखी भी जा सकती है लेकिन उसकी जो प्राइमरी या फिर बेसिक जो उसकी फॉर्म है वो है स्पोकन। बोलने को ही हम ज़्यादातर लैंग्वेज कहते हैं, हालांकि लैंग्वेज लिखी भी जाती है। स्पीच साउंड जो है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं और लैंग्वेज जो होती है वो वोकल और ऑडिबल दोनों होती है, बोली भी जाती है और सुनी भी जाती है। लैंग्वेज इज़ लर्नड। अब लैंग्वेज जो है उसे याद करना पड़ता है, लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया इनबॉर्न नहीं होती है, इनहेरिटेड नहीं होती है बायोलॉजिकली। लैंग्वेज जो है बच्चे सीखते हैं। अगर कोई मदर टंग है तो बच्चों के घर में वो भाषा बोली जाती होगी, इसीलिए वो उस भाषा को सीखते हैं, उस लैंग्वेज को सीखते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। तो हम अगर कोई भी नई भाषा सीखते हैं या तो हम इमिटेशन से किसी की नकल करके जब बोलते हैं तो, या फिर हम दोहराते हैं किसी चीज़ को तो हम सीखते हैं, या फिर बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तब सीखते हैं, या फिर इंटरेक्शन करते हैं दूसरे लोगों के साथ में तब हम लैंग्वेज जो है वो सीखते हैं। लैंग्वेज इज़ सिम्बॉलिक। अब वर्ड्स एक्ट एज सिम्बल्स रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्शंस। अब आपको पता है अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अपनी जो है इमोशंस आपको बताने हैं तो मैं कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको पता है कि हैप्पी का मीन क्या होता है, आपको पता है हैप्पी का मतलब खुश होना होता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरे जो इमोशंस हैं वो किस तरीके के हैं इस समय। या अगर मैं आपको कोई आइडिया देना चाहूँ या कोई नॉलेज की बात बताना चाहूँ, आपके साथ में शेयर करना चाहूँ, तो वो आपको तभी समझ आएगी जब आपकी और मेरी लैंग्वेज सेम होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक होती है जो कि ये बताती है कि एक्चुअली में आप के अंदर कौन से आइडियाज़ हैं, आप कैसा फील करते हैं, या फिर आपके एक्शंस के भी द्वारा जो है आप बता सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके की है। These symbols are understood by members of a language community। अब जो मेरी भाषा समझता है उसी को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे बच्चे मुझे वैसे भी बोलते हैं कि मैम आप शॉर्ट्स जो है आप हिंदी में क्यों नहीं डालते हो, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्यों नहीं डालते हो?
या फिर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्यों डालते हो? क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको वो इंग्लिश के शॉर्ट्स जो हैं वो कम समझ में आते हैं, उनसे उनकी हेल्प होती है लेकिन कम होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उस चीज़ को बेटर समझते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में होते हैं शॉर्ट्स। तो क्या होता है, दोनों एक साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं कि आपका मीडियम भी जो है वो भी इंग्लिश होना चाहिए और मेरे जो नोट्स हैं वो भी इंग्लिश में होने चाहिए, तभी जो है एक प्रॉपर तरीके से आप मेरी बात समझ पाते हैं। नाउ लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव। अब लैंग्वेज जो है बड़ी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव तरीके की चीज़ है। Human being can create new sentences and expressions using limited vocabulary and rules. This shows the creative nature of language. अब जो बहुत सारे पोएट्स हैं या फिर हम अगर हिंदी में कहें तो बड़े सारे शायर हैं और कवि हैं या गीतकार हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ये लोग क्रिएटिविटी करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे राइम करते हैं कोई चीज़ तो पोएम बनती है या सॉन्ग बनता है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को बड़ा क्रिएटिविटी से यूज़ करते हैं, क्रिएटिविटी इसके अंदर अपनी दिखाते हैं लैंग्वेज के साथ में। नहीं तो रोज़मर्रा के जो शब्द हैं वो तो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन शब्दों को एक साथ में राइम करना और उससे एक सुंदर कविता बनाना या फिर एक अच्छा गीत बनाना, तो ये क्या है, ये एक तरीके की प्रोडक्टिविटी है और एक तरीके की क्रिएटिविटी है। लैंग्वेज इज़ कल्चरल। अब लैंग्वेज जो है वो कल्चरल भी होती है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी। It helps in the transmission of culture from one generation to another. अब जिस तरीके से घर में जो है बच्चे से बात की जाएगी, बच्चा उसी तरीके से बात करना आगे सीखेगा। अगर बच्चे से आप करके बात करोगे तो बच्चा भी बड़ा होकर के वही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा, उन वैल्यूज़ को जो है सोसाइटी में अप्लाई करेगा कि हाँ वो भी सबसे आप करके बात करेगा। अगर कोई मिसबिहेविंग तरीके से बच्चे से बात करता है तो बच्चा भी आगे से वैसा ही होता है कि हाँ ये इसके घर पे तो ऐसी बात करते होंगे, इसीलिए बच्चा भी इसी तरीके से बात करता है। तो मेनली जो है लैंग्वेज जो है वो कल्चरल होती है, बच्चों को कल्चर सिखाने के लिए, ट्रेडिशन सिखाने के लिए और वैल्यूज़ सिखाने के लिए, ताकि बच्चे जो है सोसाइटी में उस चीज़ का यूज़ कर सकें। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमारे को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में समझा के गए थे और हम लोगों ने भी वही कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ ड्यूअल इन नेचर। अब लैंग्वेज जो है वो ड्यूअल होती है नेचर में। इट हैज़ 2 लेवल्स। पहला होता है इसका फोनेटिक्स का साउंड लेवल। साउंड लेवल में क्या होता है कि हम जो फोनीम्स पढ़ते हैं, तो फोनीम्स बेसिकली 44 फोनीम्स होते हैं जिसके अंदर 20 वावल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो पहला तो लेवल आ गया साउंड लेवल। हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, वैसे ही हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं एप्पल, ब बॉल। तो ये क्या है, ये हमारे फोनीम्स हैं, फोनेटिक्स से हम लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सेकेंड लेवल है हमारा मीनिंग लेवल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं और वो बताते हैं कि हम एक्चुअली में जो है क्या बात कर रहे हैं। इसका कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स, डायनामिक एंड सोशल सिस्टम दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेक it a powerful tool for communication, learning and cultural development। तो लैंग्वेज जो है एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक तरीके की सोशल सिस्टम को चलाने वाली जो है एक आप कह सकते हैं एक तरीके का सिस्टम है जो कि हम सीखते हैं और ह्यूमन लाइफ के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि सामने वाला क्या सोचता है या क्या कहना चाहता है।
तो इसी तरीके से लैंग्वेज जो है एक तरीके का सिस्टम है, एक तरीके की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तरीके का टूल है जो कि ह्यूमन बीइंग के काफ़ी काम आता है। और ये जो है बड़ा ही पावरफुल टूल है ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, कम्युनिकेशन हो पाए, लर्निंग हो पाए, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीख पाएँ लोग, और कल्चर जो है वो भी साथ के साथ डेवलप होता रहे। कल्चर कैसे डेवलप होगा? जब एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को हम अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, तभी तो उस चीज़ का जो है कैरी फॉरवर्ड होगा आगे आने वाली जनरेशन में। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन, and this tool is used by human beings to share their ideas, their feelings, they can express what they are going through। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक था। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करना भी ना भूलें। एंड हाँ, आज हमने जो किया है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। हर बार ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस वीडियो से ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।